हमने अब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सीखा है। 5 विषय हमने उसमें सीखे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और दूसरे में हमने सीखा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की घटनाएं, और फिर हमने देखा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की कुछ वो चिन्ह जो जरूरी हैं दिखने, और फिर अनुभव के बारे में हमने देखा, और फिर हमने देखा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसको मिलेगा, वो शर्तें। और आज हम देखेंगे आग का बपतिस्मा। उधर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं मत्ती 3 अध्याय का 11 वचन में, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो हमने देखा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, उसका मतलब वो हमने देखा। अब आग से बपतिस्मा वो क्या चीज है? आग से बपतिस्मा, तो आग से जब हमने पानी से बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा ले लिया, तो अब आग से बपतिस्मा की जरूरत क्या पड़ी? उसकी क्या कसर है? वो क्यों चाहिए? उस बात को समझने के लिए उस घटना में हम जाएंगे। पिन्तेकुस्त की घटना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, पिन्तेकुस्त के दिन जो घटना घटी, उस घटना को हम थोड़ा समझेंगे ताकि हम इस विषय को सही तरीके से समझ पाए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से 4 वचन। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, इधर साफ लिखा है उसका 3 वचन में, उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। आग की सी फटती हुई जीभें। इससे पहले भी हमने पवित्र आत्मा को किसी पर उतरते देखा है ना, प्रभु यीशु मसीह पर। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब हमने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा है। यहां पर आग के समान उतरते हम देख रहे, आग की सी फटती जीभें। और उस वक्त हमने क्या देखा था? यीशु मसीह के बपतिस्मा में कबूतर के समान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा, कबूतर के रूप में। तो उधर कबूतर के रूप में क्यों उतरा और इधर आग के रूप में क्यों उतर रहा है? उधर कबूतर के रूप में इसलिए उतर रहा है क्योंकि यीशु को पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी क्या है? निष्पाप है, निष्कलंक है, इसलिए उसे आग की आवश्यकता नहीं है। वो निष्पाप है। परंतु हम आदम वंशी मनुष्य, हम मानव जाति, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सब मनुष्य आकाश के नीचे इस धरती पर जितने मनुष्य रहते हैं, कोई भाषा बोलते हो, हम सब के सब मनुष्य क्या हैं? पापी हैं। हमें शुद्ध किए जाने की आवश्यकता है, हमें पवित्र किए जाने, पवित्र का मतलब पाप से छुड़ाए जाने की आवश्यकता। 2 चीजें है ना, पाप और पाप के काम। पाप से छुटकारे की आवश्यकता है और पाप के कामों से माफी की आवश्यकता है। उसके लिए पवित्र आत्मा कैसे उतर रहा है? आग की सी फटती हुई जीभें। आग की सी फटती हुई जीभें हर एक पर आ ठहरी। क्यों आ ठहरी? इसको क्या करना है? मैंने पवित्र करना है, इसको मैंने शुद्ध करना है। यानी वो आग का स्वभाव, आग का स्वभाव कैसा है? आग जलाकर राख करती है। आग का वो स्वभाव है, भस्म कर देती है। जो चीजें जलने वाली हैं उनको जला देती है, जो चीजें जलने वाली नहीं है उनको शुद्ध कर देती है। आग में वो
खासियत है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो क्या हुआ, हमारे जीवन में क्या घटना घटी, हमने नया जन्म पाया, यानी हम पाप की गुलामी से छुड़ा दिए गए और अब तक जितने पाप हमने किए थे वो सब के सब पाप भी मिटा दिए गए। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने हमारे सारे दाग मिटाकर हमें क्या ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया, यानी श्वेत, हिम जैसा श्वेत हमें बना दिया। देखने से जब स्वर्ग में देखता तो कैसा दिखता है, इसने कोई पाप किया ही नहीं, निर्दोष है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, वो मेरे लिए मरा, उसने मेरे पाप उठाए, मैंने मान लिया जो सजा मेरे पाप के कारण मुझ पर आनी थी वो यीशु ने मेरे बदले में उठाई, मेरा दंड उस पर आया। जब हमने ये बात मान ली तो घटना क्या हुई, परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया और प्रभु यीशु के खून के द्वारा हमारे सारे गुनाह जो हमने किए थे वो माफ कर दिए, हम शुद्ध हो गए, हम धर्मी ठहराए गए, हमें नए सिरे से जन्म मिला। परंतु इतना होने के बावजूद अभी भी हमें आदम का स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है। अभी भी हमें कौन सा स्वभाव है, वो पुराने वाला स्वभाव है। स्वभाव हमारा नहीं बदला, पाप माफ हो गए, पाप निकल गया, लेकिन पाप जब हमारे अंदर था उसने हमारे अंदर रहते हुए हमारी आदतें बिगाड़ दी, हमारी सोच बिगाड़ दी, हमारा स्वभाव बिगाड़ दिया। यीशु पर विश्वास करने के बावजूद हमारा यह स्वभाव नहीं बदला, हमारी आदतें नहीं बदली, हमारी सोच, हमारे विचार, मतलब उनको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का आत्मा कैसे दिख रहा है, आग की सी फटती हुई जीभें। यानी आग की सी फटती हुई जीभों का मतलब क्या है, हम इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा के अलग अलग प्रतीकों को परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जैसे मैंने बताया, कबूतर के समान यीशु पर उतरा, और इसके अलावा पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तेल को भी पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता था। तेल यानी पवित्र तेल से अभिषेक किया जाता था, है ना, पवित्र तेल से। जैसे दाऊद का राजा होने के लिए जब अभिषेक किया शमूएल ने, उसके सिर पर तेल उंडेला। परंतु आज के समय में तेल से अभिषेक नहीं होता है, वो तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक था, परंतु अब पवित्र आत्मा खुद मौजूद है, आ चुका है, इसलिए तेल की आवश्यकता नहीं है। वो तेल पवित्र आत्मा को दिखाता था। और तीसरी बात हमने पीछे देखा था, पवित्र आत्मा को पानी के तौर पर भी पवित्र आत्मा को दिखाया गया है। यानी वो नदी, 4 धाराएं हमने देखा था ना, वो 4 स्तर। प्रभु यीशु कहता है जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। यानी क्या पिए, वो जीवन का वो जल, यानी जल के तौर पर भी पवित्र आत्मा को पुराने नियम में दर्शाया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं प्रकाश के तौर पर पवित्र आत्मा, प्रकाश के तौर पर भी पवित्र आत्मा को दिखाया गया है। जैसे मिलाप के तंबू में हम देखते हैं, और उसके बाद यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें भी हम देखते हैं वो दीवट, जिसपे 7 दीपक हैं। वो दीवट किसका प्रतीक है, पवित्र आत्मा का, जो उधर क्या देती है, प्रकाश देती है पवित्र आत्मा। यानी प्रकाश भी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है। और इसके अलावा इधर जो हमने पढ़ा, आंधी, इधर लिखा ना, अचानक आकाश से बड़ी आंधी के जैसे सनसनाहट का शब्द हुआ, यानी बड़ी आंधी। ये बड़ी आंधी का मतलब क्या है, इसमें सामर्थ है। आंधी किसको दिखा रही है, सामर्थ को दिखा रही है, ताकत को दिखा रही है, स्वर्गीय सामर्थ को।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब तक वो स्वर्गीय सामर्थ्य ना पाओ तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और प्रेरितों के काम में भी एक 8 में हमने पढ़ा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक, यानी अपने घर से लेकर पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। कब? जब वो सामर्थ, यानी वो आंधी वो सामर्थ को दिखाता है। और इसके अलावा आग, जो अभी हम सीख रहे हैं, आग का बपतिस्मा, ये किस चीज को दिखाता है? ये आग की फटती हुई जीभें, यानी आग की लपटें। फटती हुई जीभ का मतलब क्या है? आग की लपट है ये। आग की लपटें आपने देखी होंगी ना, कैसी दिखती हैं? फटती हुई जीभें जैसी दिखती हैं। यानी उधर वो फटती हुई जीभ हम बोले तो वो बताया गया है कि कुछ दिख रहा है उधर, जीभ जैसा कुछ दिख रहा है, यानी वो लपटें हैं आग की। आग की लपटें करती क्या हैं? ये जलाती हैं। यानी पवित्र आत्मा के, मैंने ये जो प्रतीक बताए, ये पवित्र आत्मा के अलग अलग स्वभाव को दिखाता है, पवित्र आत्मा के अलग अलग कामों को दिखाता है। और उनमें पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है कि वो जलाता है। मैंने बताया गंदगी को, मलिनता को, जो जलने वाली चीजें हैं हमारे मन में, हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में, वो चीजें जो जलने वाली हैं उनको जलाता है। मलिनता को, अशुद्धता को जलाकर हमें शुद्ध करता है। कैसे? जैसे सोने को, चांदी को शुद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है? आग में उनको उबाला जाता है, आग में ताया जाता है, आग में गर्म किया जाता है, तब वो क्या होती हैं? उनका मैल निकलता है और वो शुद्ध होती हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा की, पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है? वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। यानी मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा ने काम करना है तो उसका स्वभाव क्या है? वो जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है। यानी वो स्वतंत्रता चाहता है। हमसे क्या मांगता है? हमारी इजाजत मांगता है। कभी भी हमारे अंदर बेशक आ गया है, बेशक वो पवित्र करने के लिए आया, तो भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा इस काम के लिए, परंतु हमारी इजाजत का इंतजार करता है। मैंने बताया ना, हम ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, अपने जीवन की गाड़ी की ड्राइवर की सीट पर है, वो पीछे बैठा है। वो पीछे बैठा रहेगा कब तक? जब तक हम उसे नहीं आगे बुलाते, हम जब तक ड्राइवर की सीट छोड़ते नहीं है। यानी उसको हमारी इजाजत की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। कभी भी हमारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं करता। पवित्र आत्मा का वही स्वभाव। पवित्र आत्मा ने हमारे भीतर काम करना है तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा, परंतु हम इजाजत देंगे तभी करेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी को लंबा, जब हमने गाड़ी चलाई है, सर्विस सेंटर में लेकर जाते हैं, उधर हम मैकेनिक के हाथ में उसको सौंपते हैं ताकि वो क्या करें? उसको बारीकी से जांच पड़ताल करें, कमियों को ढूंढकर उन कमियों को दूर करें, अच्छे तरीके से धोकर मांज कर उसको साफ सुथरा करके हमें वापस सौंप दें। ऐसे ही हमने भी अपने जीवन को, अपनी कमियों को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन हम सीखते हैं, हमें हमारी कमियां एहसास होती हैं, और जैसे जैसे हमें हमारी कमियां एहसास होती हैं, जैसे जैसे हम उनको परमेश्वर के आत्मा के हाथ में सौंपते हैं, तो पवित्र आत्मा को इजाजत देते हैं कि वो क्या करे? उन कमियों को जलाए, उनको भस्म करे, तभी उन कमियों
से हम छूट पाएंगे। नहीं है तो ये कमियां आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी, हम परेशान करती रहेंगी। तो वो भस्म करने वाली वो आदत, यानी वो स्वभाव, पवित्र आत्मा का स्वभाव, वो भस्म करने वाली वो आग है। परमेश्वर के विषय में हम पुराने नियम पढ़ते हैं, वो भस्म करने वाली आग है। नए नियम में भी लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है। देखो एक वचन पढ़ेंगे, कई सारे वचन है। एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 1 से 3। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो उनका सत्यानाश करेगा, और वो उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हाँ, आपको याद होगा हमने पिछले दिनों वो विषय सीखा था, अपने दुश्मन को पहचानो और अपने अंदर के दुश्मन को पहचानो। अंदर का दुश्मन कौन है? वो अनाकवंशी, वो अमालेकी हमारे अंदर रहते हैं। कौन है वो? हमारी शारीरिकता। इधर वही बात लिखी है, परमेश्वर कहता है ऐसी जातियां जो तुझसे बड़ी और तुझसे ज्यादा सामर्थी हैं, और उनमें बड़े बड़े लोग और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जो तुझसे ज्यादा ताकतवर भी हैं और तुझसे ज्यादा लंबे चौड़े भी हैं, और तू उनका सामना कर नहीं सकता। लेकिन तेरे आगे कौन है? तेरे आगे भस्म करने वाली आग चल रही है, और वो भस्म करने वाली आग क्या करेगी? उन दुश्मनों को जलाकर भस्म करेगी। यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर के उन दुश्मनों को क्या करने आया है? जलाने के लिए आया है। वो है आग की फटती हुई जीभें दिखना, आग की लपटें दिखना, यानी पवित्र आत्मा का वो जलाने वाला, वो भस्म करने वाला स्वभाव। जब हम उस घटना को देखते हैं, पिन्तेकुस्त की घटना को, उधर पवित्र आत्मा के कई स्वभाव हमें दिख रहे हैं। आग किसी फटती हुई जीभों के अलावा वो आंधी के समान सनसनाहट का शब्द, यानी वो सामर्थ मैंने बताया। और फिर लिखा है वो सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज गया, यानी वो भर गया। यानी पवित्र आत्मा पूरे माहौल को क्या करता है? अपने कंट्रोल में लेता है, अपने नियंत्रण में लेता है, वो उसका स्वभाव। और फिर हमने देखा था, उसमें पढ़ा था कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो वैसे वैसे अन्य भाषा बोलने लगे। यानी बोलने की सामर्थ देता है। बोलने की सामर्थ मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए वो दिलेरी देता है, गवाही देने के लिए वो साहस परमेश्वर का आत्मा देता है, वो उसका स्वभाव। और फिर हम देखते हैं अन्य भाषा बोलने लगे, और लोग जो अलग अलग देशों से आए हुए थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, वो क्या सुन रहे थे? ये हमारी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, यानी वो अन्य भाषा उनको अनुवाद होकर मिल रही थी। यानी वो उस अन्य भाषा के उस वरदान का वो प्रतीक है जो पवित्र आत्मा कलीसिया की तरक्की के लिए देता है, जहां परमेश्वर कलीसिया को संदेश दे रहा है, जिसका अनुवाद किया जा सकता है। इसलिए उनको अनुवाद होकर मिल रहा है। और फिर कुछ लोग ये भी तो कह रहे थे कि जो समझ नहीं पाए, वो क्या कह रहे
ये नई मदिरा के नशे में है। वो ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि वो समझ नहीं पाए ये बोल क्या रहे हैं। उसका मतलब वो कौन सा प्रतीक है पवित्र आत्मा का, कौन सा स्वभाव है? वो अन्य भाषा जिसका अनुवाद नहीं है। मनुष्य उसका अनुवाद उसको समझ नहीं पाते क्योंकि उसका अनुवाद नहीं है। हाँ, परमेश्वर उसका मतलब समझता है और उसमें एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर ही उसकी बात को समझता है, मनुष्य नहीं समझते। यानी ये मनुष्य से परमेश्वर की ओर संदेश जा रहा है। यानी वो दोनों प्रकार की अन्य भाषाओं का इधर क्या है, हम वो प्रतीक इधर देख सकते हैं पवित्र आत्मा के, दोनों प्रकार इधर देख सकते हैं। तो इधर हमने जो देखा आग से फटती हुई जीभें, यानी पवित्र आत्मा को वो जलाकर भस्म करने वाला स्वभाव। आग का बपतिस्मा, यानी 120 लोगों को एक साथ पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिल गया। आग का बपतिस्मा बोले तो बपतिस्मा का मतलब है डूबना। पानी के बपतिस्मा में पानी में डूबते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा की नदी में डूबते हैं, और आग के बपतिस्मा में आग में डूबना है। हाथ डालने से खाली काम नहीं चलेगा, पैर डालने से खाली काम नहीं चलेगा, पूरा डूबना है। जब पूरा डूबेंगे तभी आग हमें तपाएगी, पवित्र करेगी, हमें शुद्ध करेगी। ठीक वैसे जैसा सोना और चांदी को शुद्ध किया जाता है। उसके लिए देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मलाकी 3 अध्याय, मत्ती से पहले, पुराने नियम की आखिरी किताब मत्ती से पहले, मलाकी 3 अध्याय का 2 और 3 वचन, 3 अध्याय का 2 और 3 वचन। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हाँ, इधर जो बात लिखी है वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सुनार की आग कैसी होती है? सब कुछ जलाकर राख करने वाली आग नहीं होती है। वो आग कैसी होती है भला? वो चांदी और सोने को शुद्ध करने वाली होती है, वो उनको ढालने वाली होती है। इधर लिखा सुनार की आग और धोबी का साबुन क्या करता है? कपड़े को धोता है, मैल को निकालता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। वो लिखा है वो सोने और चांदी, ये रुपए जो लिखा ना, रुपए का मतलब इंग्लिश में सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, यानी सोने और चांदी के समान लिखा है। 3 में लिखा है वो चांदी का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने और चांदी के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। यानी पवित्र आत्मा का वो स्वभाव बताया गया है, वो कैसे निर्मल करेगा। सुनार की आग की तरह, धोबी के साबुन की तरह हमें, इधर लिखा लेवियों को शुद्ध करेगा। लेवी कौन है? वो याजक लेवियों से हैं। और नए नियम का एक विश्वासी की बुलाहट क्या है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमें राजा और याजक की बुलाहट है। हम याजक, राजा और याजक की बुलाहट का, हम याजक हैं। हमने शुद्ध कैसे होना है? वो पुराने नियम में याजक जब भेंट चढ़ाते थे, दूसरों के लिए भेंट चढ़ाने से पहले वो अपने लिए भेंट चढ़ाते थे। पहले खुद शुद्ध होते थे, फिर दूसरों के लिए भेंट चढ़ाते थे। इधर हम कैसे शुद्ध होते हैं? हम कौन से बलिदान चढ़ाते हैं? हम कोई जानवर बलिदान नहीं चढ़ाते, बल्कि परमेश्वर का आत्मा
सुनार की आग की तरह, धोबी के साबुन की तरह हमें शुद्ध करता है। क्यों करता है? ताकि हम परमेश्वर को धार्मिकता के बलिदान चढ़ाएं। आपको याद होगा रोमी 12 का एक हमने पढ़ा था, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुमसे स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को कैसा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। कब बनेंगे हम परमेश्वर को भावता हुआ? कब बनेंगे हम पवित्र? कब बनेंगे हम जीवित? जब वो पवित्र आत्मा का वो आग, यानी वो आग का बपतिस्मा जब हम प्राप्त करेंगे, उस आग में जब हम डूबेंगे, उस आग में जब हम शुद्ध होंगे। ये पीड़ादायक है। मतलब ये एक आनंद का अनुभव नहीं है कि हम खुशी खुशी ये बपतिस्मा ले पाए, बल्कि आग में जाना पीड़ा का अनुभव है, दुख का अनुभव है, दर्द का अनुभव है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा पहले से हमें इस विषय में सावधान भी करता है। पढ़ेंगे हम परमेश्वर का वचन उसके लिए। पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, देखिए इधर बिल्कुल साफ लिखा है, हे प्रियो, यानी ये दुख रूपी अग्नि किन में भड़कती है? जो परमेश्वर के प्रिय हैं। कौन है परमेश्वर के प्रिय? सारी मानव जाति नहीं, बल्कि वे जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनमें ये दुख रूपी अग्नि भड़कती है। और ये दुख रूपी अग्नि मतलब बर्बाद करने के लिए नहीं भड़क रही। इधर साफ लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इसे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, परंतु जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। यानी ये दुख रूपी अग्नि जब तुम में भड़कती है तो क्या करो? आनंद करो। जब दर्द का अनुभव आता है, जब सतावट का अनुभव आता है, जब बीमारी का अनुभव आता है, जब दुखों का अनुभव आता है, जब क्लेशों का, संकटों का अनुभव आता है, तो तुम क्या करो? वो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, तुम्हें शुद्ध करने के लिए भड़की है। इसलिए तुम आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो सको। यानी परमेश्वर पहले से हमें यह बात लिख कर दे रहा है ताकि हम क्या ना हो जाएं, निराश होकर पीछे ना हट जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे यह बात कह रहा है। यानी उस आग की भट्टी में परमेश्वर हमें जाने की इजाजत क्यों दे रहा है? ताकि हमें क्या हो जाए? हम शुद्ध हो जाएं। हमारे अंदर जो बुरा स्वभाव है, कौन सा? आदम का स्वभाव, वो पुराने वाला स्वभाव, वो बिगड़ी हुई आदतें। देखो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें, जब हम पढ़ेंगे गलाती 5 अध्याय, शरीर के काम कौन कौन से हैं, यानी शारीरिकता। गलाती 5 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। हाँ, शरीर, इधर जो शरीर लिखा है उसका मतलब क्या है? शारीरिकता, फ्लैश, बॉडी नहीं है बल्कि फ्लैश, यानी शारीरिकता। शारीरिकता के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ,
कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। हाँ, ये क्या है? ये वो काम हैं जो एक विश्वासी के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी वो स्वभाव जो पुराना है, जो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पाप तो निकल गया, लेकिन अंदर क्या छोड़ गया? शारीरिकता अंदर छोड़ गया। वो शारीरिकता के विषय में वो उसको अमालेकी, जो पुराने नियम में अमालेकी जो इसराइलियों के दुश्मन थे, वो अमालेकी किसको दिखाते हैं? उस शारीरिकता को दिखाते हैं, अमालेक। और ये शारीरिकता के काम ये हैं जिसके विषय में लिखा है व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ये सारे के सारे। यानी ये वो स्वभाव है जो मसीह के स्वभाव के विपरीत है। ये वो स्वभाव है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परंतु अभी भी एक विश्वासी के अंदर है, इसलिए झूठ बोलता है, इसलिए आंखों से, विचारों से व्यभिचार भी करता है। कितनी बातें हैं एक विश्वासी के अंदर जो मसीह के स्वभाव के विपरीत हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। मोबाइल देखते हुए, बाजार में चलते हुए, बात करते हुए, मन में, हमारी जुबान में जो कड़वाहट है, जो कांटे हैं, यानी उद्धार पाकर भी ये बातें अभी भी क्यों हैं? क्योंकि आदम का स्वभाव अभी भी है। उस आदम के स्वभाव से छुड़ाकर हमें मसीह के स्वभाव में ढालने के लिए आग के बपतिस्मा की आवश्यकता है। यीशु के स्वभाव में हम तभी ढलेंगे जब पवित्र आत्मा का वो आग का बपतिस्मा जब हमें मिलेगा। यानी उस आग की भट्टी में जब हम जाएंगे, उसमें जाकर जब हम ताए जाएंगे, उसमें जाकर जब हम पवित्र किए जाएंगे, तभी वो पुराना स्वभाव, वो आदम वंशी स्वभाव हम में से धीरे धीरे करके क्या होगा? शारीरिकता नहीं जलेगी, शारीरिकता नहीं जलेगी। ये तो कब तक है? जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे अंदर है, परंतु शारीरिकता के काम, उनको जलाने के लिए कौन आया है? वो आग की फटती हुई जीभ, यानी वो आग का वो बपतिस्मा, यानी पवित्र आत्मा रूपी वो भस्म करने वाली आग। क्या भस्म करने आई है? वो आदतें जो मसीह के स्वभाव के खिलाफ हैं, वो बातें जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? आग का बपतिस्मा चाहिए। यानी परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता। जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परंतु कौन? वो जो आत्मिक है, वो जो आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारता है। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाएं कैसे मारी जाती हैं? वो भस्म करने वाला वो स्वभाव, यानी वो आग का वो बपतिस्मा जब हम पाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी देह की क्रियाओं को क्या करता है? मारता है। और हम शुद्ध होते होते अंश अंश करके हम मसीह के स्वभाव में बदलते हैं, मसीह के डीलडोल में बदलते हैं, बढ़ते हैं, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ते हैं। यानी हमारे अंदर परमेश्वर ने जो अच्छा काम शुरू किया है, अंश अंश करके वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, अपने पूर्णता तक पहुंचता है। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की भी आवश्यकता है और आग के बपतिस्मा की भी आवश्यकता है।
तभी हम शुद्ध हो पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा ना कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। क्यों, किस मौके पर प्रभु ने ये बातें कही? जब प्रभु बता रहा है कि परमेश्वर के यहां कोई पक्षपात नहीं है, वो भले और बुरों दोनों पर क्या करता है? अपना सूर्य उदय करता है, भले और बुरे दोनों पर मेघ बरसाता है। इसलिए तुम भी क्या करो, अपने बैरियों से भी क्या करो? प्रेम करो। अपने सताने वालों के लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो। विश्वास में आते ही ये बातें नहीं आती एक व्यक्ति के जीवन में, एकदम नहीं आती ये बातें। कैसे आती हैं? परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे हमारे उस पुराने स्वभाव को, वो जलन रखने वाला स्वभाव, वो बुरा मानने वाला स्वभाव, वो कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव, वो भेदभाव करने वाला स्वभाव, परमेश्वर का आत्मा उस स्वभाव को जलाता है। तभी हम किस योग्य बनते जाते हैं? हम बैरी से भी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। जो हमसे बैर करते हैं, जो हमें सताते हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं, हम उनसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वह है हमारा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है, हम भी क्या बने? सिद्ध बने। हम भले और बुरे दोनों को कैसे देखें? एक नजर से देखें, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता देखता है। जैसे उसके पास भेदभाव नहीं है, वो किसी का भेदभाव नहीं करता। अगर परमेश्वर भेदभाव करने लग जाए तो धरती अनाज उगाना बंद कर देगी, आकाश मींह बरसाना बंद कर देगा, सूरज गर्मी देना बंद कर देगा, धूप देना बंद कर देगा। अगर परमेश्वर पक्षपात करे तो, अगर परमेश्वर बुरों को क्या दे? तुरंत दंड दे दो। यानी परमेश्वर बुरे व्यक्ति को भी क्या दे रहा है? बराबर अवसर दे रहा है। जितना भले को दे रहा है उतना ही बुरे को भी दे रहा है। भले, भला मतलब दुनिया में कोई भला है? कोई नहीं। भला सिर्फ कौन है? जिसके पाप यीशु के खून के द्वारा माफ हुए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरा है। यानी उस पर भी और वो जो अभी भी पापी है, दोनों पर क्या है? परमेश्वर बराबर मौका दे रहा है, बराबर मौका दे रहा है, बराबर देखभाल कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के हैं, इसलिए परमेश्वर सबको बराबर मौका दे रहा है। इसलिए हम भी परमेश्वर की उस सिद्धता में बढ़े जैसे परमेश्वर देखता है, मसीह के उस स्वभाव में बढ़े। मसीह का स्वभाव कैसा था? हमने सीखा पिछले दिनों। मसीह का स्वभाव, जिसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य करने का मतलब अपने अंदर से वो अधिकार जो उसको था, यानी वो महिमा जो उस परमेश्वर के अंदर है, उन सब बातों को क्या कर दिया? निकाल मतलब साइड में रख दिया। मैं अभी इनको क्या नहीं करूंगा इस्तेमाल। अपने आप को उसने शून्य कर दिया, खाली कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। ये सब कैसे होगा? हमारा स्वभाव में जो घमंड है, जो बुरा मानने की बातें हैं, जो लड़ाई झगड़े की हैं, जो और बहुत सी बातें हमने इधर पढ़ी, शारीरिकता के काम, वो सब कब हटेगा? जब हम अपने जीवन को, अपनी उन आदतों को परमेश्वर के आत्मा के सुपुर्द करेंगे और वो हमें उस आग की भट्टी में तपाएगा, हमें शुद्ध करेगा, ताकि वो सारी मलिनता जल जाए, वो सारी अशुद्धता जल जाए और हम मसीह के जैसे हम भी उस स्वभाव में बदलें। इसलिए आइए हम अपने जीवनों में जांच कर देखें, क्या मैंने वो आग का बपतिस्मा पाया है? क्या अब तक मैंने आग का वो बपतिस्मा पाया है? हो सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हो, परंतु आग का बपतिस्मा उससे भिन्न है। इसमें कष्टों का अनुभव है,
आग की भट्टी का अनुभव है, दुख रूपी अग्नि भड़कती है। ये सब क्यों है? हमें परखने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें निखारने के लिए, मसीह के स्वभाव में ढालने के लिए। इसलिए आइए हम परमेश्वर से विनती करें, हे प्रभु, अभी भी मुझ में वो आदम वंशी, वो अभी भी वो स्वभाव है, वो बिगड़ा हुआ स्वभाव। प्रभु आपने मुझे उद्धार दे दिया, लेकिन वो स्वभाव मेरा अभी भी बदला नहीं है। प्रभु मैं विनती करता, आइए हम प्रार्थना करें, वो स्वभाव जो पुराना है वो बदल कर मसीह के स्वभाव में ढले। हालेलुया। उसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा की आवश्यकता है। आग का बपतिस्मा में परमेश्वर का वो भस्म करने वाला स्वभाव, पवित्र आत्मा का भस्म करने वाला वो स्वभाव हमें शुद्ध करता है, हमारे अंदर से सब मलिनता निकालता है, तभी हम मसीह के स्वभाव में बदलेंगे। आइए उसके लिए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आग का बपतिस्मा दे। हालेलुया।